दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन। दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, पूज्यवर मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री निश्चल सागर आदि सागर जी महाराज की, आर्यका माँ पूर्णमती माता जी की, समस्त संघ की। दुनिया में एक वस्तु ऐसी है जिसको देने के बाद देने वाला कंगाल नहीं होता, लेकिन जिसको प्राप्त हो जाती है वो मालो माल अवश्य हो जाता है। और ऐसी उस वस्तु का नाम है हम सबकी और आप सबकी वो मुस्कान और प्रसन्नता, जो हम इस अद्भुत अवसर पर सबके बीच बिखेरेंगे तो आपके भीतर भी कुछ प्राप्त करने की गुंजाइश बनेगी और सामने वाला भी कुछ देने के लिए आजमाइश कर सकता है। और हमें लगता है कि ये इतना सुंदर पवित्र पावन अवसर, ये उस समय और पावन बन जाता है जब हमारे जीवन में कुछ कल्याण के मार्ग हमारी प्रतीक्षा में जो आज तक थे, हम उनकी समीक्षा इन पावन अवसरों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से करने लग जाते हैं। यूँ तो विकास की श्रेणी में आरूढ़ होने का अवसर होता है गर्व कल्याणक, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा अपने जीवन को अनंत काल से जिस प्रकार से जिया है, यदि जीने के बाद उसको जीने का सुकून मिला होता तो शायद उसको अभी तक वो सुकून के जरिए परमात्मा की उपासना भी नहीं करनी पड़ती, वो स्वयं परमात्मा बन चुका होता। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि परमात्मा बनने के पहले पुण्यात्मा बनना आवश्यक है, और पुण्यात्मा बनने के पहले धर्मात्मा बनना आवश्यक है। पुण्यहीन होना इतना खतरनाक नहीं बंधुओं जितना कि धर्महीन होना है, क्योंकि पुण्यहीन व्यक्ति धर्मवान बन जाए तो एक दिन पुण्यवान बन जाएगा, और पुण्यवान व्यक्ति यदि धर्महीन हो जाए तो एक दिन पुण्यहीन भी हो जाएगा। इसलिए अभी हमें पुण्यवान बनने की बात और धर्मवान बनने की बात करना है, तब जाकर के हम गुणवान बन पाएंगे। और गुणवान बनने के लिए पहले गुणगान आवश्यक है। गुणगान करके जब गुणवान बन जाते हैं तो ये गुणवत्ता की पराकाष्ठा ही हमें भगवान बनने के लिए कारण बन जाती है। एक छोटी सी बात आप सबसे पूछना चाहते हैं, जबकि आपके घर में अथवा आपके नगर में कोई विधायक आने वाला हो तो बताओ तुम कुछ घंटों से तैयारी करते कि नहीं करते? कोई मंत्री आने वाला हो, बिल्कुल तैयारी करेंगे। कलेक्टर आने वाला हो, मिनिस्टर आने वाला हो, कोई भी अपने से थोड़ा सा अव्वल दर्जे का व्यक्ति आने वाला हो तो शायद हम प्रयास करते हैं कि उसकी आगवानी, उसकी स्वागत, उसके सत्कार के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएं। और यदि हमारा घर, हम भले ही अपने घर में कितने भी कचरे के साथ रहते हों, लेकिन जब कोई आ रहा होता, छोटा सा मेहमान भी आता है तो साफ सफाई करनी पड़ती है। और फिर उसके पश्चात लगे कि शायद कोई सांसद आने वाला है, राज्य मंत्री आने वाला है, कैबिनेट मंत्री आने वाला है, प्रधानमंत्री आने वाला है, राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो लगता है कि हमारी इन तैयारियों का समय भी बढ़ जाएगा और तैयारियों की संवेदनशीलता भी बढ़ जाएगी। और संवेदनशीलता की बढ़ने की प्रमाण इतनी सी है कि हम अपने जीवन में अपने आसपास के माहौल को इतना सजग, सतर्क बना देते हैं कि लगता है कि कोई भी ऐसी वैसी चीज वहां पर प्रवेश ना कर पाए जो उनकी सुरक्षा के लिए तो बाधक बने ही बने, बल्कि हमारी निष्ठा के लिए भी एक कलंक बन जाए। इन सब चीज की पहले से हम तैयारी करते कि नहीं करते? बताओ ग्वालियर वालों,
जब भी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया होगा तो उसके लिए आपने तैयारियां, जिस लेवल का मेहमान होगा उस लेवल की तैयारियां की होंगी। और तैयारियों में साज सज्जा तो तब होती है जब पहले साफ सफाई हो। साज सज्जा मात हो जाए और साफ सफाई ना हो पाए तो ठीक वैसा लगता है जैसे गोबर की मिठाई पर और बर्क लगा दिया गया। और ऐसा शायद अच्छे लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि जो निष्ठावान होते हैं उनकी निष्ठा जमीन से होती है, और जमीन तो बहुत बाद में आती है, नींव से होती है। अब एक छोटे से मिनिस्टर, कलेक्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब की तैयारियों के आपके अपने अपने किरदार हो गए, अपने अपने कैटेगरीज हो गई। लेकिन ये सारे के सारे जिनके चरणों में झुकते हैं, वो गुरु जब आपके यहाँ आते होंगे तो आप कितनी तैयारी करते हैं। वो गुरु भी जिन परमात्मा के चरणों में झुक जाते हैं, उन परमात्मा के आने की जब तैयारियां होती हों तो सोचो तुम्हारे लिए कितनी अपने आप में संजीदा रखना पड़ेगा अपने दिल को, कितना साफ सफाई, विशुद्धि, अंदर से पवित्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। तब जाकर के आप समझना कि तुम एक छोटे मोटे व्यक्ति का आह्वान नहीं कर रहे हो, तुम साक्षात परमात्मा का आह्वान करने जा रहे हो। अब साक्षात परमात्मा का आह्वान वो करे जो भगवान के माता पिता बन रहे हो तो बात समझ में आती है। लेकिन हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, वो भगवान तो सिद्धालय के देवता बन गए, भले ही आज हमारे श्रद्धा के देवता भी बने हुए हैं, लेकिन श्रद्धा के देवता, सिद्धालय के देवता तब बन पाते हैं जब सिद्धालय में पहुंचाने के लिए जिन्होंने पहले अपने जीवन को सुरक्षित और श्रद्धावान बनाया हुआ है। कैसे? आप सब भी अपने जीवन में गृहस्थ मार्ग को स्वीकार किए हुए हैं, तब तो जाकर के इंद्र की वेशभूषा आपने स्वीकार की है। ये बात अलग है कि जिन इंद्रों की वेशभूषा तुमने स्वीकार की है, वो इंद्र कभी परिवार सहित नहीं होते। परिवार का मतलब वो नहीं कि तुम्हारे जैसे और भी आपके अनुशासन में चलने वाले लोग हों। परिवार तो वो होता है जिसमें आपका ही कुछ अंश हो, आपका ही कोई वंश हो, और आपके इन कर्मों को ध्वंस करने वाला भी कोई एक अलग एक परमात्मा हो, एक अलग महान आत्मा हो। तो सोचो, जब कोई छोटा व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है तो तुम्हारी तैयारियां बढ़ जाती हैं, जब बड़ा आता है तो बढ़ जाती हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी गृहस्थ धर्म का रूप प्राप्त करे, तो तुम्हारे जीवन में भी क्या तुम ये आह्वान कर पाते हो कि किसी जीव को जो हम जन्म देना चाहते हैं वो किसी एक भिखारी का जीव होगा कि एक राजा का जीव होगा? जब घर में भिखारी आता तो कोई तैयारी नहीं की जाती। कोई गरीब आए, कोई नौकर चाकर आए, कोई सेवक आए, तो सेवक आता है तब जाकर के सेवा के लिए उसके घर में कचरा भी मिल जाता कि हाँ कचरा साफ करो। तुम्हारे घर में तुम सेवक का आह्वान करना चाहते हो? तुम अपने गर्भ में किसी भिखारी का आह्वान करना चाहते हो कि किसी मिनिस्टर का, किसी कलेक्टर का आह्वान करना चाहते हो कि किसी प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का आह्वान करना चाहते हो? अथवा ये सारे के सारे जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जैसे जीव का आह्वान करना चाहते हो। जैसे जीव को तुम पाना चाहते हो वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, वैसी साफ सफाई करनी पड़ेगी, वैसी विशुद्धि अपनानी पड़ेगी। लेकिन आज क्या उतनी विशुद्धि के साथ हम उस जीव का आह्वान कर पाते हैं? अरे उस विशुद्धि के साथ जब जीव का आह्वान किया जाए तब जाकर के देवियों के लिए भी स्वर्गों को छोड़ करके और उस माता की कुक्षी का शुद्धि करने के लिए आना पड़ता है। देवता भी उसके लिए, देवा भी तस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामणो, कि देवता भी उसके लिए प्रणाम करते हुए खड़े पाए जाते हैं जिसके हृदय में धर्म विराजमान होता है। रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ऐसे उस धर्म की, उस धर्मात्मा की, क्योंकि धर्मात्मा के बगैर धर्म नहीं पाया जाता, और आप सब धर्मात्मा बनकर के यहाँ बैठे हैं। लेकिन ये धर्म ध्यान 5 दिन का अनुष्ठान नहीं, ये तो पाहन से पावन बनने तक की यात्रा है।
पाहन से जब पावन बना जा सकता है तो सोचो तुम्हारे भीतर उन विशुद्धिमय भावों का क्या प्रभाव होगा कि तुम एक जीव को गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का रूप प्रदान कर सकते हो। माता पिता वो सांचे होते हैं जिनमें उनके बच्चे आकार पाते हैं, लेकिन कभी भी सांचा पहले आकार पाता है, वस्तु बाद में आकार पाती है। और फिर उस सांचे से निकलने के पश्चात भी उस वस्तु में फिनिशिंग लगती है पूरा आकार पाने के लिए। क्या तुम यही चाहते हो कि जब भी तुम हमारे परिवार में तुम्हारे बच्चे अथवा तुम स्वयं यदि ग्रस्त हो, नए ग्रस्त बने हो और किसी संतान को जन्म देने के लिए जा रहे हो, तो वो एक ऐसा जीव हो जिसकी जीव की तुम्हारे घर में आते ही ऐसी उन्नति होने लग जाए कि भूमि निष्कंटक होने लग जाए, आसपास 6 ऋतुओं के फल होने लग जाएं, मंद मंद सुगंधित पवन बहने लग जाए और योजनों तक सुभिक्ष बरसने लग जाए। क्या चाहते हो? महाराज सुनते हैं इस पंचम काल में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, इस पंचम काल में तीर्थंकरों का जन्म बिल्कुल नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति को मानने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म तो अवश्य इस पंचम काल में ही होता है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि हमने कल ही कहा था वो एक ऐसे प्रकाश पुंज हैं जो पहले प्रभात के सूर्य थे, अब वो प्रखर सूर्य हो गए हैं। प्रभात का सूर्य हम आसानी से देख पाते हैं, लेकिन जो प्रखर सूर्य होता है हमारी आंखों में वो ताकत नहीं होती कि उसको हम सामना कर पाएं, लेकिन उनका प्रताप प्रखर होने के बाद और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि ऐसे जीव का हम आह्वान करें तो वैसी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये, जिस प्रकार का हमारे जीवन में इस पवित्रता के साथ वास्ता होने लग जाएगा, वो वास्ता ही हमारे लिए उस रास्ता को प्रशस्त करता चला जाएगा कि हम उस जीव का आह्वान कर पाए। सोचो, जब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस वसुंधरा पर आए, हम तो आप ये मत समझना कि आप लोगों के बुलाने से जल्दी आ गए, आप ये मत समझना कि सिर्फ मात्र हम बड़ों के हुक्म से, बड़ों का हुक्म तो था ही, लेकिन बड़ों का हुक्म किसी ऐसी जल धरा के लिए होता जहाँ पर तीर्थंकर समान विचरण करने वाले गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने प्रसूत और पवित्र ना किया होता तो शायद इन पैरों में वो जान नहीं आ पाती कि जो 7 दिन में इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पाते। हम तो उस पावन भूमि को स्पर्श करने आए हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जिन जिन स्थानों से इन 56 वर्षों में अपने भौतिक शरीर के उन चरणों को रख करके गए हैं, वो कोई सामान्य जिनालय नहीं, वो पावन तीर्थ बन गए हैं। और उन पावन तीर्थ को जब सोचो, जब तीर्थंकरों का विहार जहाँ से हो जाता है, उन सब क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए तुम यात्रा पर जब निकलते हो तो पहुँचते हो कि यहाँ पर भी भगवान महावीर का संवत्सरण आया था, यहाँ पर भी भगवान महावीर के कदम पड़े थे, यहाँ पर भी 225 कमलों की रचना हुई थी। और ये सब कुछ जान करके तुम अपने आप को बहुत आह्लादित पाते हो। अरे हम तो ये मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो इस वर्तमान में तीर्थंकर के समान संत हैं, उनके चरण जहाँ जहाँ पड़े वहाँ 225 कमलों की रचना तो बहुत छोटी बात है, ऐसे ऐसे जीवंत कमलों की रचना हो गई जहाँ पर हजारों की तादाद में चेतन तीर्थ निर्माण हो गए, हजारों की तादाद में। हजारों कैसे? मुनि महाराज तो 130, उसके पश्चात आरिका 172, उसके पश्चात क्षुल्लक एलक। क्षुल्लकों की संख्या तो अभी पिछले 2-3 सालों में इतनी बढ़ गई, टोटल संख्या हम काउंट ही नहीं कर पाते कितनी हो गई। फिर लगभग प्रतिभा स्थली की 500 से अधिक बहनें, फिर यहाँ पर आरिका संघ में रहने वाली अथवा आश्रम रहने वाली कई सारी बहनें, और फिर ऐसे ऐसे प्रतिष्ठाचार्य जैसे कई सारे ब्रह्मचारी भाई। देखो एक बहुत अच्छी बात बता दें, आप लोग कभी शिकायत मत करना कि महाराज लेट आए थे, आपके बड़े प्रतिष्ठाचार्य के पहले हम यहाँ आए थे।
इनको तो गाड़ी से आना था, तो भी इनकी गाड़ी लेट आई। अपनी तो 2 पहिए की थी, धड़कती हुई आई गई। हाँ हाँ, बता रहे हैं कि शताब्दी से आए। शताब्दियाँ निकल जाती हैं, लेकिन ये वो काम आसान नहीं हो पाते जो आप लोगों ने 2 महीने में करके दिखा दिया। और ऐसे में ऐसे अनुभवी साधिकाओं का यदि आपको आशीर्वाद मिला है, जिनका अनुभव इस विश्वास के साथ था कि हम शिलान्यास मात्र नहीं करने जा रहे हैं, हम तो शिलान्यास के साथ साथ शिखर के कलश का आह्वान करने जा रहे हैं, क्योंकि शिखर का कलश कोई और नहीं, वही भव्य जीव है जिनके मात्र आज गर्भ में आने से वो दिन गर्भ कल्याणक बन जाता है। तो हम बात कर रहे थे पूज्य गुरुदेव की। गुरुदेव कहते कि कुछ ग्रंथों में भले ही आता हो कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में होता है, लेकिन तत्वात् शुद्ध और उनकी परंपराओं के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में पाया होता है। 16 कारण भावनाएं मात्र उसके लिए कारण हैं, और दर्शन विशुद्धि पूर्वक यदि कोई भी 16 कारण भावना व्यस्तंबा समस्तंबा, चाहे एक कोई भावना भाली जाए, अनेक भाली जाएं, अथवा पूरी 16 भाली जाएं, ये सारी की सारी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बन जाती हैं। लेकिन दर्शन विशुद्धि का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि अपने सम्यक दर्शन को पावन कर लेना, सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित बना लेना, चाहे एक सम्यक दृष्टि बन जाना, नहीं, इतना ही मात्र नहीं। अरे सम्यक दर्शन को पवित्र करना तो फिर भी आसान है, लेकिन लोक कल्याण की भावना भाना, और वो भी इस लोक में रह के बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये लोक कल्याण की भावना, जगत कल्याण की भावना जब सम्यक दर्शन के पवित्र होते ही उस जीवन में भाने लग जाती हैं, तो वही भावना 16 कारण भावना की दर्शन विशुद्धि भावना बन जाती है। अब सोचो, इस पंचम काल में शताब्दी 20वीं और 21वीं में कोई यदि 16 कारण भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि भावना, जो पहली भावना है, जो अनिवार्य है, जो लोक कल्याण की भावना मानी जाती है, यदि तुम्हारे चिहन में किसी भी ऐसे शख्स का नाम आता है जिसने लोक कल्याण और जगत कल्याण की भावना तुम्हारे रहते रहते भाई है, तो बताओ सबसे पहले स्वप्न में भी किसी का नाम आएगा तो शख्स का नाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के रूप में हो।